चर्चा बिहार के लोकतंत्र पे करने वाले। चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि एक पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं जिन्होंने ये अनुमान लगाया है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो है कहीं ना कहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सत्ता जो है फिर से पलटने वाली है। फिर से नीतीश कुमार का दिल जो है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथ धड़कना शुरू हो गया है और फिर वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथ जाने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद है पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी। कैसे आपने ये आकलन लगाया? आपका एक चैनल है दास बोले बिंदास, उस पर आपने कहा कि नीतीश कुमार जो है वो 4 जून को पलटी मार लेंगे। ये सही कहा आपने। मैंने उसमें वीडियो बनाया था और यही वीडियो का शीर्षक रखा था, थंबनेल रखा था कि 4 जून की शाम पलटेगा पलटू राम। जी। अब देखिए, इसमें किस्सा ये है कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से जो पलटू राम थोड़ा बुझे बुझे उखड़े उखड़े नजर आ रहे हैं और मोदी जी के साथ लगता है उनका तालमेल वैसा नहीं बन पा रहा है जैसा बनना चाहिए एक गठबंधन में। मतलब ऐसी स्थिति हो गई कि पूर्णिया में यहाँ जदयू का प्रत्याशी है ना, वहाँ मोदी पहुंचे प्रचार करने के लिए, लेकिन मंच पर पलटू राम नदारद थे, वो नहीं थे, है ना। और कई बार तो ये भी आया कि मोदी नहीं चाहते कि ये मंच को साझा करें उनके साथ। क्यों? अब देखिए, कई बार है कि आजकल पलटू राम की हरकतें थोड़ी अजीबोगरीब हो गई हैं। कई मंचों पर बोल लेते हैं कि 4000 सीट हम लोग जीत रहे हैं, 4000 सीट जीत रहे हैं, जो कि फिर मोदी के लिए शर्मिंदगी का सबब बन जाता है। अब ऐसा भी लोगों को लग रहा है कि कहीं पलटू राम ये ना कहीं माइक लेके बोले कि प्रधानमंत्री तो मैं ही बनूंगा, तब मोदी जी का क्या हाल होगा। तो इसलिए ऐसी बातें भी आ रही है। अभी जो 12 मई को मोदी का रोड शो हुआ था पटना में, तो आपने देखा होगा, बहुत चर्चित भी वो वीडियो रहा। उसमें जो पलटू राम बगल में खड़े थे, तो इस तरह उनके मतलब चेहरे पर 12 बज रहा था, लग रहा था कि किसी ने जबरदस्ती उनको कमल का फूल पकड़ा दिया। हाथ में कमल का फूल था, भाजपा का चिन्ह लेके खड़े थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि किसी ने इनको मतलब सर पर बंदूक सटा के इनको दे दिया हो। जिस तरह से इनका हाव भाव था, बिल्कुल वो काफी वायरल भी हुआ वीडियो, बहुत टिप्पणियां भी उस पर सोशल मीडिया पर हुई कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद देखिए, एक और बात से इसको बल मिला है ऐसे कयासों को कि जब मोदी का नामांकन वाला दिन था वाराणसी में, जो उन्होंने नामांकन दाखिल किया, तो उस दिन ये मतलब लोगों को उम्मीद थी कि पलटू राम भी उनके साथ रहेंगे और ऐसी भी चर्चा थी कि मोदी ने उन्हें कहा भी था आने के लिए। लेकिन उसी दिन मतलब खबर आ गई कि मुख्यमंत्री की तबीयत खराब है और सारे कार्यक्रम रद्द किए जाते हैं। तो अब पटना के सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि वो जो बीमारी थी वो राजनीतिक बीमारी थी, कुछ हुआ नहीं था। तो बीमार थे तभी तो सुशील कुमार मोदी उनके पुराने साथी रहे, उनसे मिलने, उनके अंतिम यात्रा में भी नहीं गए। नहीं, वो तो उनको करना ही ना पड़ेगा, नहीं तो मान लीजिए उस पर नहीं जाते, मोदी के नामांकन में नहीं जाते, यहाँ पहुंच जाते, तब तो पुल ही खुल जाती। वो तो और कुछ कार्यक्रमों तो को नाराजगी सामने आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा था कि इसलिए सुशील मोदी की पत्नी से उन्होंने फोन पर ही बात की, उनके भी अंतिम संस्कार में नहीं गए। तो इसको भी, और ये भी एक देखिए अदा है, नीतीश कुमार की भी एक अदा है कि जब उनको कुछ बड़ा पलटी उल्टी मारना होता है ना, तो या तो वो बीमार पड़ जाते हैं या राजगीर चले जाते हैं। ये पिछले 10-15 साल में राजनीतिक विश्लेषकों ने नोट किया है, या तो राजगीर चले जाते हैं पलटी वल्टी मारने के पहले, या फिर खुद को बीमार घोषित करते हैं, दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। दूरी बनाना शुरू करते हैं, उनके दिमाग में नई खिचड़ी पकने लगती है। तो ये बात आ रही है। अब देखिए, तेजस्वी यादव के बयानों से भी इसको बल मिला है। तेजस्वी ने क्या कहा? तेजस्वी ने कहा कि जो नीतीश चाचा हैं, उनका शरीर है एनडीए में लेकिन आत्मा है हमारे साथ। अब मेरा तो ये कहना है कि तेजस्वी ने अपने चाचा को पहचानने में बहुत देर कर दी। ये तो नीतीश कुमार की राजनीति की बुनियाद ही है कि उनका शरीर एक गठबंधन में रहता है और आत्मा दूसरे गठबंधन में। कभी भी नीतीश कुमार के साथ ऐसा नहीं हुआ कि शरीर और आत्मा दोनों एक ही गठबंधन में रहे। हमेशा उनका शरीर एक गठबंधन में तो आत्मा दूसरे गठबंधन में, इसलिए इतनी आसानी से पलटी मार देते हैं। अब तो खुद भी भूल चुके होंगे कि कितनी बार उन्होंने पलटी मारी है। तो अब देखिए क्या हो गया है कि अभी जो राजनीति जो बदल रही है हिंदुस्तान की, 7 चरण में चुनाव होने हैं, 4 चरण तो हो गए, 3 चरण बाकी है। तो मोदी लहर दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। दूरबीन लेके भी देखिएगा तभी मोदी लहर नहीं दिखाई देगी। इतना रोड शो कर रहे हैं। अब देखिए, रोड शो तो रोड शो है। रोड शो तो देखिए आप भीड़ तंत्र है ना। प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, एक बंदर नचाने लगेगा मदारी, तो उसमें भी हजारों लोग आ जाएंगे। हिंदुस्तान में भीड़ की थोड़े कमी है। ऐसे ही हो भीड़ है, लोग निठल्ले हैं, किसी का दिखने आता है।
उससे नहीं होता है। मतलब मोदी लहर इस बार नदारद है और बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि हो सकता है भाजपा को बहुमत का आंकड़ा जुटाना मुश्किल हो जाए। तो ऐसी स्थिति में अब जैसे पलटू राम जैसे जो नेता होते हैं, जैसे पहले एक रामविलास पासवान था तो दिवंगत हो गए, ये लोग मौसम वैज्ञानिक होते हैं, है ना, ये लोग राजनीतिक मौसम पहले ही भाप लेते हैं। हाँ, भापते रहते हैं, मौसम वैज्ञानिक, कि किधर हवा का रुख हुआ किधर, और उसी अनुसार अपनी राजनीति बदलते रहते हैं। तो वो तो रामविलास पासवान तो चले गए, पलटू राम है। अब इनको जहां लगेगा कि नहीं मोदी जी की का जहाज डूब रहा है, कि ये फिर दार्शनिक मुद्रा में आ जाएंगे मीडिया के सामने और कुछ कुछ बातें बनाने लगेंगे और बात बना के फिर ये लालू की तरफ आ जाएंगे। तब तो बोले हैं कि अब हम नहीं जाएंगे, कभी जो गलती हुई हो गई। अब वो कौन सत्य हरिश्चंद्र है? तो पहले बोले थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, आज कमल छाप हाथ में रोड शो कर रहे हैं। ऐसा थोड़े कि सत्य हरिश्चंद्र है कि एक बार जो वचन दे दिया तो उससे नहीं टलेंगे। तो 4 जून को पक्का है कि अब देखिए, पक्का तो कुछ नहीं है, पक्का तो मैं नहीं कहूंगा कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन हाँ, इस बात की संभावना प्रबल है। मैंने कहा कि संभावना प्रबल है। कुछ लोग तो कहते हैं कि 4 जून के पहले भी हो सकता है, 1 जून को आखिरी चरण है तो हो सकता है एक और 4 के बीच भी हो सकता है, 2 जून को भी हो जाए। चलिए, अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार की जो दूरियां बन रही हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब पलटने वाले हैं। हालांकि आपने सब देखा ही होगा कि जब तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने छोड़ा था तो काफी दूरियां बना ली थी, वही अब जो है एनडीए के साथ भी नीतीश कुमार जो है वो दूरी बना रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये संकेत है कि फिर से नीतीश कुमार का जो है परिवर्तन जो है होने वाला है। इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहे N24 के साथ।